नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप देख रहे हैं बात देवभूमि उत्तराखंड की। और इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो बड़ी खबर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह। जी हाँ, बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। मंत्री शांतनु सांसद भी मौजूद रहेंगे, तो मंत्री अजय भट्ट भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह। और इस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। मंत्री शांतनु सांसद भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मंत्री अजय भट्ट भी इसमें शामिल रहेंगे। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह के मौके पर आपको बता दें कि आज विशेष कार्यक्रम और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। मंत्री शांतनु और सांसद भी मौजूद रहेंगे। मंत्री अजय भट्ट भी इसमें शामिल रहेंगे। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह, और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, तो मंत्री अजय भट्ट भी इसमें शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह और सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, मंत्री शांतनु सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह का ये आयोजन। बड़ी और अहम जानकारी, मंत्री शांतनु सांसद भी मौजूद रहेंगे। और चलिए अब रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के आज लोगों को पीएम का संबोधन सुनने का मिलेगा अवसर। विशेष अतिथि के रूप में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मिला विशेष न्योता। पूरे देश से कुल 1700 लोगों को किया गया है कार्यक्रम के लिए आमंत्रित। प्रदेश में लगातार बारिश जारी, खराब मौसम के बीच गर्भवती महिलाओं को सीएम ने दी राहत। गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा से अस्पताल पहुंचाने के दिए निर्देश। रणजीत दास आगे बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला का बयान, कहा रणजीत दास ने कांग्रेस को दिया धोखा, ऐसे धोखेबाज बीजेपी को मुबारक। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर कर रही ताबड़तोड़ कमाई। फिल्म की कामयाबी की खुशी में बद्रीनाथ पहुंचकर सुपरस्टार ने किए दर्शन कर मन हुआ तृप्त। अवैध नशे के खिलाफ दरअसल उत्तरकाशी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। परोला में करीब 1 किलो 82 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में भारी मलबा गिरने के कारण बंद हुआ राजमार्ग। सभी बंद मार्गों को खोलने में जुटी प्रशासन की टीम। देहरादून पुलिस ने किया रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। सीएम ने पुलिस को दिए थे आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश। हल्द्वानी में कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत के बेटे की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। गेबुआ के पास रोइंग साइड से आ रही थी कार ने मारी टक्कर। कार सवार लोगों को आई हल्की चोटें। उत्तराखंड में बारिश का कहर, पिछले 72 घंटों से हो रही भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, मलबा पत्थर गिरने से मार्ग हुआ अवरुद्ध। यातायात बहाली में जुटी पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस देश के शहीदों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि हम सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन, इसके साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश में पिछले साल की तरह इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। देश के अमर शहीदों को समर्पित है और ऐसे अवसर पर हम उन सभी वीरों का, सभी उन योद्धाओं का, सभी अमर बलिदानियों का उनका स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं
जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने को निछावर किया है और हम सब की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी माँ की ममता को भी छोड़ दिया, अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया। हर खुशी छोड़कर केवल और केवल जो वतन के लिए शहीद हुए उनको हम नमन करते हैं। सर, तिरंगा को लेकर आपने सर तिरंगा किया सर, किस तरीके से देखते हैं सर जो ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले वर्ष भी पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा लगाया गया था, हर घर तिरंगा फहराया गया था। इस बार भी हर घर तिरंगा जाएगा, हर घर तिरंगा जाएगा। हम लोग ये शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उत्तराखंड के अंदर हर घर तिरंगा लहराएगा। उधर देहरादून में यूथ कांग्रेस की ओर से आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के लिए यूथ कांग्रेस ने महिला एम्पावरमेंट को लेकर शक्ति सुपर श्री कार्यक्रम को लॉन्च किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान का कहना है कि प्रत्येक ब्लॉक और साथ ही साथ जिला स्तर पर हर घर में इस बार महिलाएं तिरंगा झंडा लहराएंगी। उन्होंने बताया कि दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की ताकत और सहभागिता को बल देना है। में लॉन्च किया गया था हमारे भारतीय युवा कांग्रेस का एक बेहतर भारत की बुनियादी कार्यक्रम हुआ था, उसमें इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, महिलाओं को राजनीति में किस प्रकार उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से अभी 33% महिलाओं को भारतीय युवा कांग्रेस में भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि अपनी हमारी बहनें हैं या माताएं, उनको सशक्त किया जाए। उनको जो लोग घर पे बैठे हैं राजनीति करना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म चाहिए और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से करें। उधर राजधानी देहरादून के गचुपानी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पूरे देश में 9 अगस्त से शुरू हुआ, जो कि 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। बता दें आपको कि गचुपानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके कैबिनेट के कई सहयोगी भी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम धामी ने शहीद परिवार के परिजनों और स्वतंत्रता सेनानी के पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश सैनिकों के मान सम्मान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आज का ये आयोजन में मुझे सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को के परिजनों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे मेरे लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस तरह के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था, हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से हम लोगों ने उसको हर घर तक हम लेकर गए थे। इस वर्ष भी उस अभियान को बढ़ाना है। पिछले वर्ष जहां आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो हमारे देश के ऐसे शहीद थे, ऐसे जो अनाम थे, जिनका जो गुमनाम थे, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन सभी को आगे लाकर उन सभी को सम्मानित करने का काम, अपनी उपलब्धियों पर खुशी मनाने का, अपनी उपलब्धियों पर जश्न मनाने का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। और अब हम आजादी के अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। तो आजादी के अमृत काल में हम सभी को आने वाले जो 25 साल हैं, यानी कि 2047 जब हम देश की आजादी की शताब्दी मना रहे हों, उस समय हम विश्व के नेतृत्व करने वाले देश के रूप में हम अपनी पहचान बनाएं। देश के दुनिया के अंदर हमारी एक पहचान जो आज प्रखरता से बढ़ रही है, आज जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, उसको और मजबूत और उसको प्रगाढ़ करने का काम हम सबके माध्यम से होगा। देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, इस देश की धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पूरे देश के अंदर हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर इसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग को मिली है। ये तो एक अमृत उत्सव है और हम उस रूप में देखते हैं जो हमारा शहीद हुआ, हमारा छोटा भाई कारगिल युद्ध में उसकी वजह से हमारी ये पहचान है। ठीक है,
और मैं ये सोचता हूँ कि वो शहीद नहीं हुआ, वो अमर हुआ। वो अमर हुआ है, मरे वो लोग नहीं जो शहीद हुए, मरे हम हैं जो हमारे रहने के बाद हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा। पर मेरे शहीद हो, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम अमर रहेगा। मैं बहुत गर्वान्वित हूँ, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी शहीदों के बारे में बताया। वो खुद भी सैनिक के बेटे हैं। मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी सेना मेडल। उसके भी जगह जगह स्मारक हैं, सब जगह हमारा मुझे सम्मानित किया जाता है। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है। कहीं भी जाता हूँ मुझे अच्छा सम्मान मिलता है, मुझे बहुत गर्वान्वित फील करता हूँ। और बाकी तो सब ठीक है। इसी बात पे हमारा परिवार भी बहुत खुश है, वो भी बहुत सम्मानित है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तराखंड ने अपने कई मांगों को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में प्रदर्शन किया, जिसके बाद से वे लोग सीएम आवास की ओर कूच करने लगे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर वे 2017 से मांग कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर हम अपना विरोध जारी रखेंगे। जो मांग है वो आज से नहीं, लगभग 7-8 वर्षों से लगातार चली आ रही है। और हमारा जो है भारत सरकार से और ईपीएफओ से यही निवेदन है कि कम से कम कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 7,000 प्लस दिए देने का कष्ट करें, क्योंकि इस देश के अंदर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो निगमों और निकाय के लोग हैं, उन लोगों को मात्र जो है 1500, 1600, 2000, 2500 रुपए दे, यानी कि ऑन एवरेज जो है 1100, 1200 वेतन मिलती है। और पहली मांग यह है कि हमारी कम से कम न्यूनतम 7,500 प्लस दिए दिया जाए। उसके बाद हमारी दूसरी मांग है कि पति पत्नी को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। और जो हायर पेंशन है, जिन लोगों की हायर पेंशन है, ये हायर पेंशन की हमारी जो है डिमांड है सर। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार इस बात का जो है बखान करती है कि सबका साथ सबका विकास। हम कहते हैं कि किसका साथ तो तमाम कर्मचारियों का, तमाम जनता का है, लेकिन विकास है तो मात्र विधायक और सांसदों का विकास है। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पुत्रवधू और लैंसडाउन से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी अनुकृति गुसाई ने एक कार्यक्रम के दौरान सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने अंकिता भंडारी मामले पर बोलते हुए कहा कि अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को उस वीआईपी का नाम बताना चाहिए जो असली आरोपी है। यही पूछ रहे हैं कि वीआईपी का नाम बताओ, क्योंकि जो असली दोषी है वो वही लोग हैं। कौन है वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बातचीत की गई? उनका नाम आना चाहिए, उनका नाम सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि असली जो दोषी हैं वो वही लोग। मैं सोचती हूँ कि वो भी उस बेटी को न्याय दिलाना आज हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि अंकिता को न्याय दिलाने से सिर्फ अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि हर उस बहन को, हर उस बेटी को। मैं पहाड़ से आती हूँ, इसलिए विशेषकर पहाड़ के बारे में कहना चाहती हूँ कि पहाड़ में बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले आज हर एक बाप, हर एक भाई थर थर कांप रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर मेरी बेटी, मेरी बहन घर से बाहर गई, उसके साथ कहीं अंकिता जैसा किस्सा ना हो जाए। तो मैं सोचती हूँ कि जब बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात सरकारें करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि आज अंकिता भंडारी को न्याय देना सिर्फ अंकिता के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हर उस बेटी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, चमोली में तेज बारिश का कहर। मायापुर में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। नगर पंचायत पीपल कोठी का यह मामला, जहां पर काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायापुर में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी, नगर पंचायत का पीपल कोठी का मामला है, जहां पर काफी ज्यादा नुकसान आप देखें किस तरीके से जो रास्ते हैं वो यहां पर बह गए। मायापुर में भारी बारिश के बाद आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक और बड़ी और अहम जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है, देहरादून में बारिश का कहर जारी। जगह जगह पर उत्तराखंड में बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। तो बड़ी खबर, देहरादून में बारिश का कहर जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
और एसडीआरएफ का बचाव अभियान जो है वो जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून में बारिश का कहर और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर बना हुआ है। एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है क्योंकि जगह जगह पर जानमाल का नुकसान हुआ है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, भारी बारिश उत्तराखंड में हो रही है, फिलहाल प्रशासन किस तरीके से राहत बचाव कार्य कर रहा है, क्या कुछ स्थिति अभी उत्तराखंड में बनी हुई है? जी अंजलि, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में लगातार बारिश का जो दौर है वह जारी है। इसके साथ ही तमाम सारे जो जिले हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड कनेक्टिविटी को लेकर जो प्रशासन है वह पूरी तरीके से सजग है। जहां पर भी रोड टूटी हुई है उसे खोलने का काम किया गया है, जगह जगह तैनाती की गई है। इसके साथ ही जो डेंजरस जोन है जहां पर अत्यधिक जहां से मलबा आने की संभावना है वहां पर भी जेसीबी लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसको लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। रास्तों की मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है कि जहां पर भूस्खलन जैसी जो समस्याएं हैं जहां आ रही हैं वहां पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है। साथ ही प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ ही जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं या फिर जहां पर अत्यधिक बारिश की जहां पर संभावना है और जहां बारिश हो रही है वहां से लोगों को सुरक्षित हटाने का काम भी किया गया है। क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो हरिद्वार में जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात हुए थे, इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सजग मोड में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो वह अपनी मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी पिछले दिनों ही आपदा प्रबंधन विभाग गए थे, वहां पर वो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और प्रदेश की जो हालात है उसकी पूरी जानकारी ली थी। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो उनके जिले हैं वह अपने जिलों की मॉनिटरिंग करने का काम करें। साथ सबसे बड़ी बात यह है कि रोड कनेक्टिविटी ना टूटने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। लोगों को जो संसाधन है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वह उससे वंचित ना रह जाए, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।